हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 7th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंटीजर, इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली को हल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम होता क्या होता है? आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम। जैसे आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताए थे, आरोही क्रम से 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ये क्या हो गया? बढ़ते क्रम। तो इसी को हम लोग बोलेंगे आरोही क्रम। तो ये क्वेश्चन में दिया है, इसको लिखना है आरोही क्रम। आप लोगों को एक पॉइंट बताए थे, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो होता है, मतलब प्लस वाला, धनात्मक माने प्लस वाला, ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होता है? बड़ा होता है। मतलब ऋणात्मक वाला छोटा होता है, धनात्मक वाला बड़ा होता है। तो इसमें जो है पहले ऋणात्मक वाला लिखेंगे कि कौन छोटा है। तो चलिए पहला नंबर का लिखते हैं। पहला नंबर का देखो, इसमें ऋणात्मक में कौन कौन है? -20 है और -4। तो ऋणात्मक में जितना संख्या में बड़ा रहेगा उतना छोटा होता है। तो -20 होगा, उसके बाद -4 होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखो फिर से लिखते हैं इसको, रुक जाना। देखो पहला नंबर -20 होगा, उसके बाद -4 होगा। पहले माइनस लिख लेते हैं ऋणात्मक वाला, उसके बाद क्या होगा? 0, फिर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 15। ये हो गया पहला का। इसको लिखे हैं हम लोग आरोही क्रम, मतलब छोटा से बड़ा। हम बताएं ना कि माइनस में जितना संख्या बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। तो -20 छोटा है किसके तुलना में? -4। -4 छोटा है 0 के से छोटा है, फिर 3 से छोटा है 0। मतलब इसको लिखेंगे बढ़ते क्रम में, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग आरोही क्रम। आप लोग दूसरा का बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर का लिखा है, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का अर्थ होता है इसी का उल्टा, मतलब घटते क्रम, मतलब बड़ा से छोटा। जैसे पहले 5 होगा, फिर 4, फिर 3 2 1, क्या हो गया? घटते क्रम, मतलब अवरोही क्रम। इसको बोलेंगे हम लोग अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन सा होगा? धनात्मक वाला बड़ा होगा। तो धनात्मक में कौन कौन होता है? 20 है, एक 15 है, 11 है। 0 केवल पूर्णांक, इसको ना धनात्मक बोलेंगे और ना ऋणात्मक बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका पहला नंबर। पहला धनात्मक में कौन कौन है? 20, इसको पहले लिखेंगे। फिर उससे छोटा धनात्मक में 15, फिर उससे छोटा 11, उससे छोटा 0, उसके बाद -2, और सबसे छोटा -5। ये हो गया अवरोही क्रम में, मतलब बड़ा से छोटा। आप लोग दूसरा का बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। अब देखते तीसरा का। तीसरा का कह रहा है, उपयुक्त संकेतों से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। ये सभी संकेतों से रिक्त स्थान को क्या करना है? भरना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, दोनों साइड को पहले हल करते हैं। यहाँ पहले हम लोग को बताए थे, कल बताए थे, चिन्ह प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको याद करना है, कॉपी में कहीं लिख लेना है, साइड में एकदम लिख लेना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए हल करते हैं इसको। इधर हल करते पहले, -8 प्लस इंटू माइनस -5 कितना हो जाएगा? -13। यहाँ लिखा हुआ -8 और यहाँ -5, तो कितना हो जाएगा? -13। तो दोनों साइड क्या है? बराबर है। यहाँ भी -13, यहाँ भी -13, तो यहाँ लगा देंगे बराबर का चिन्ह, ठीक है। दूसरा का देखो, दूसरा नंबर इसी का, तीसरा का दूसरा नंबर। -3 प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, और यहाँ इंटू में 7 गुना 12 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब -84 और -3 कितना हो जाएगा? -87। कितना हो जाएगा? -87, ठीक है। ये हो गया -87। उसके बाद इधर हल करते हैं, 17 -8 हो जाएगा, यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 19। अब यहाँ -8 है और -19 एक ही जाति का है, इसको पहले जोड़ देंगे। तो 17 -8 और -19 कितना हो जाएगा? -27।
अब बड़ी संख्या में छोटी को घटाएं, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में, मतलब एक धनात्मक में है और एक ऋणात्मक में है। तो चिन्ह की उपेक्षा करते हुए बड़ी में छोटी घटा देंगे तो 27 में 10 घटाएंगे कितना होगा 10। अब बड़ी संख्या के आगे लगा हुआ माइनस, यहाँ लगा देंगे माइनस का चिन्ह, ये हुआ -10, इधर हुआ -87। तो बड़ा कौन सा हुआ -10। क्यों बड़ा हुआ, हम बताए थे कि माइनस में जितना संख्या में बड़ा दिखता है वो क्या होता है छोटा। तो -87 बड़ा दिख रहा है लेकिन ये छोटा है, तो इसका चिन्ह इधर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग तीसरा चौथा और पांचवा बनाइएगा अपने से, तीसरा चौथा पांचवा। अब चार का देखिए, चार का कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए और इनको पूरा करना है। तो देखो 7 में हम क्या किए कि 3 हो गया, तो 7 में देखो -4 किए, कितना हो गया 3। फिर 3 में हम क्या घटाए या फिर जोड़े, -1 आ गया, तो 3 में हम -4 को घटा दिए, कितना है -1। अब पैटर्न पता चल गया, यहाँ 4 घटाएं यहाँ भी 4 घटाएं, तो -1 में भी -4 घटाएं, कितना हो गया -5। फिर -5 में -4 घटाएं, कितना होगा -9। फिर -9 में -5 4 घटाएं, कितना होगा -13। तो पैटर्न पता चल गया -4 घटाना था। तो यहाँ तक तो लिखा हुआ था -5, क्या लिखना है -9 -13, और इसको आगे बढ़ा देना है। ठीक है, दूसरा का देखो, इस दूसरा नंबर यहाँ -2 है, फिर -4 है, फिर -6 है, -8 है। तो क्या होते जा रहा है, 2 बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ -8 फिर -10 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, इसी तरह क्या होगा बढ़ते जाएगा। यही पैटर्न है इसमें। देखो यहाँ 15, यहाँ पे 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0, मतलब 5 कम होते जा रहा है। 15 में 5 घटाएं 10 आया, 10 में 5 घटाएं 5 आया, 5 में 5 घटाएं 0 आया। अब 0 में 5 घटाएं कितना होगा, 0 में -5, तो कितना हो जाएगा -5। यहाँ लिखेंगे -5, फिर -5 में -5 घटाएं कितना होगा -10। पैटर्न को एक बार पता चल जाएगा तो हम लोग आप आगे लिख सकते हैं अपने से। ठीक है, चौथा पांचवा बनाइएगा अपने से। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग मतलब होता है जोड़, समान होता है। बताइए कौन सा मायावी वर्ग है। तो हम लोग पहले पंक्ति को, इसको बोलते हैं पंक्ति, हॉरिजॉन्टल लाइन पंक्ति होगा। ठीक है, क्षैतिज रेखा पंक्ति बोलेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर होता है इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्तंभ, और इसको बोलेंगे पंक्ति। लिख लेना है कहीं, क्षैतिज रेखा है मतलब हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखा इसको बोलेंगे पंक्ति, क्या बोलेंगे पंक्ति। और अगर ये वर्टिकल है इस तरह, क्या है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर इसको बोलेंगे स्तंभ। और ई कोना से ई कोना इसको बोलेंगे हम लोग विकर्ण, क्या बोलेंगे विकर्ण। अब तीनों को जोड़ के देखेंगे, अगर मान वैल्यू बराबर आ गया तो बोलेंगे मायावी वर्ग है। तो चलिए पहले पहला नंबर का जोड़ते हैं। इधर पहले हम जोड़ते हैं किसको, स्तंभ को। देखो यहाँ कितना हुआ 5, फिर -5, फिर कितना है -5, फिर 0 है +0। अब यहाँ +5 और -5 कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली 0। अब दूसरा पंक्ति देखते हैं, दूसरा पंक्ति सॉरी स्तंभ को जोड़ रहे पहले ना, ये दूसरा स्तंभ देखते हैं। -1 -2 +3, -1 -2 और +3 कितना हो गया -1 और -2 कितना हुआ -3, और ये +3 है। अब एक माइनस में है और एक प्लस में है, मतलब एक ऋणात्मक में और एक धनात्मक में, दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा 0। इसका भी मान 0, इसका भी मान 0। अब इसको देखते हैं जोड़कर, -4 फिर +7 फिर -3। तो यहाँ -4 और -3 एक ही जाति का है, तो कितना हो जाएगा -7 और ये +7, एक -7 है और एक +7, दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा। तीनों स्तंभ को जोड़ें तो कितना आया 0। अब देखते हैं पंक्ति को जोड़कर, पंक्ति को देखो इधर जोड़ेंगे, पहले इसको बोलेंगे पंक्ति, क्या बोलेंगे पंक्ति। तो 5 फिर -1 और -4 कितना होगा 5, -1 और -1 4, -5 हो जाएगा। अब 5 और 5 घटाएंगे कितना बचेगा 0। पहला पंक्ति का मान आया 0। अब दूसरा पंक्ति देखते हैं, -5 फिर -2 और +7। यहाँ -5 और -2 कितना हो जाएगा -7 और ये +7, एक ऋणात्मक में है और एक धनात्मक में, दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा 0। ये भी पंक्ति 0, ये भी पंक्ति 0। अब तीसरा पंक्ति देखते हैं, 0 +3 और -3, तो एक +3 -3 कितना बचेगा 0। तीनों पंक्ति और तीनों स्तंभ का मान कितना है 0। अब देखते हैं विकर्ण को जोड़कर, ये होता है आपका विकर्ण, विकर्ण को जोड़ते हैं 0 फिर -2 फिर -4,
तो -2 और -4 कितना होगा -6। इसका जीरो को वैल्यू नहीं। तो विकर्ण को जोड़ें तो -6 आया, और सब पंक्ति और स्तंभ को जोड़ें तो 0 आया। तो क्या हुआ, अलग अलग आ गया। वो तो 0 आया, लेकिन यहाँ -6 आया, मतलब मान बराबर नहीं आया। तो पहला का मायावी वर्ग नहीं है। दूसरा का देखो, दूसरा का देखते हैं। देखो दूसरा का है कि नहीं। पहले हम लोग जोड़ते पंक्ति को, तो ये सब तीनों क्या हो गया पंक्ति। तो पहला पंक्ति 1 -10 + 0। अब 1 में -10 घटाएंगे, चिन्ह की उपेक्षा करते हुए, मतलब चिन्ह को ध्यान में दे देंगे। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, 10 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा -9। पहली पंक्ति का मान आया -9। अब देखते हैं दूसरा पंक्ति। दूसरा पंक्ति में जोड़ के देखते हैं, -4 -3 और -2। जब तीनों माइनस में, तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और चिन्ह माइनस लगा देंगे। तो 4 3 7 और 2 9, तो -9 हो जाएगा। दूसरा पंक्ति का भी -9 आया। तीसरा पंक्ति देखते हैं। तीसरा पंक्ति -6, फिर 4 और -7, -6 + 4 -7। तो -6 और -7 एक ही जाति का कितना हो जाएगा -13 और +4। तो -13 और +4 क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। बड़ी संख्या 13 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 9। और 13 के आगे क्या लगा माइनस, तो यहाँ लगा देंगे -9। तीनों पंक्ति का -9 आया। तीनों पंक्ति का योग कितना हुआ -9। अब देखते हैं स्तंभ को। ये तीनों क्या हो गया स्तंभ। पहला स्तंभ देखते हैं, 1 फिर -4 और -6 कितना हुआ 1 -4 और -6 -10 हो जाएगा। अब 10 में 1 घटाएंगे कितना होगा -9। क्यों -9 हो गया, क्योंकि 10 के आगे यहाँ लगा हुआ माइनस का चिन्ह। अब दूसरा स्तंभ देखते हैं, -10 -3 और +4। अब -10 और -3 एक ही जाति का है, तो -13 होगा और +4 कितना हो जाएगा, एक +13 और एक -13 एक +4 कितना हो जाएगा -9। क्यों -9 होगा, एक माइनस में एक प्लस में घटा दिए, बड़ी संख्या के आगे लगा माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब तीसरा स्तंभ देखते हैं। देखो तीसरा स्तंभ 0 -2 -7। 0 -2 -7 कितना होगा -9। अब 0 में -9 घटाएंगे कितना होगा -9। अब तीनों पंक्ति को जोड़ें, तीनों को स्तंभ को जोड़ेंगे तो माना कितना आया -9। अब देखते हैं विकर्ण, विकर्ण कितना आएगा। विकर्ण -6 फिर -3 और +0। तो -6 और -3 कितना होगा -9। अब इसमें देखें कि पंक्ति को भी जोड़ें तो कितना आया, पंक्ति को भी जोड़ें तो -9 आया, स्तंभ को भी जोड़ें -9 आया, और विकर्ण को भी जोड़ें तो -9 आया। तीनों में क्या आया -9। तीनों का योग कितना हो गया समान है। तो इसमें लिख देंगे बी जो है मायावी वर्ग है। क्या है, मायावी वर्ग है। ठीक है, बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कितना नंबर है, नेक्स्ट है छठा नंबर। छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए। मतलब पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदु को अंकित किया गया है। ठीक है, इसको देखो अंकित किया गया है कि नहीं कुछ बिंदु को। तो इसी बेस पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उपयुक्त संख्या रेखा, उपयुक्त मतलब ऊपर दिए गए संख्या, ये संख्या रेखा दिया है कि नहीं, ऊपर दिए गए संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे जो लिखा हुआ है पूर्णांक, इसके अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या मतलब पूर्णांक लिखिए। तो पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये बिंदु के पास क्या होगा, देखो ये बिंदु यहाँ -12 तो यहाँ कितना हो जाएगा -13। उसके बाद ये बिंदु देखो यहाँ -10 है तो यहाँ कितना हो जाएगा -11। अब ए बिंदु के पास देखो, इस बिंदु के पास कितना हो जाएगा, ये यहाँ -8 है तो यहाँ हो जाएगा -7 होगा -7। उसके बाद अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु देखो, अगला बिंदु हो जाएगा -5। देखो यहाँ -4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा -5। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु यहाँ देखो, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा -2। देखो यहाँ कितना हो जाएगा -2। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु यहाँ देखो, यहाँ 0 के बाद क्या आता है 1, फिर यहाँ 4 तो इंडिकेट किया गया हुआ है, फिर यहाँ 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद यहाँ कितना लास्ट में 11। ये पहला का उत्तर हो गया। अब देखो दूसरा का लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम इसी को लिखना है, जो संख्या रेखा भी लिखे ना इसी को आरोही क्रम में लिखे। तो स्वाभाविक है ये भी आरोही क्रम में लिखा हुआ है, छोटा से बड़ा -13, फिर उससे बड़ा -1, फिर उससे बड़ा सॉरी यहाँ क्या हो -11 है, -11 है। तो ये तो लिखा हुआ है छोटा से बड़ा आरोही में, तो दूसरा का आंसर भी यही हो जाएगा, यही लिख लेना है। सी नंबर देखो, सी नंबर देखो, सी नंबर
सी नंबर अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना? अवरोही क्रम। अभी जो लिखे थे ना संख्या, उसी को उल्टा कर लिख देना है। कितना हो जाएगा? अवरोही में कितना हो जाएगा? 11, फिर 9, फिर 7, 4, 1, -2, -5, -7, -11, -13। देखो यहाँ होगा ना 11, फिर कितना 9, 7, 4, 1, -2, -5, -7, -11, -13, यही लिखना था। अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। अब देखो पांचवा नंबर क्या रहा है, क्या कह रहा है? पूर्णांकों को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। क्रमबद्ध मतलब सजाना है आरोही क्रम में। अपने उत्तर की जांच के लिए करने के लिए इन्हें संख्या रेखा पर अंकित कर दीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे? 7 नंबर का देखो, 7 नंबर का बनेगा, ये जो है बिंदु इसको अंकित कर देना है। देखो हम बनाते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं आरोही क्रम में। किस में लिखते हैं? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है? छोटा से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? माइनस वाला। कौन सा होगा? माइनस वाला। तो माइनस वाला सबसे छोटा कौन सा होगा? जो संख्या में बड़ा दिखेगा, तो -7 होगा। आप लोग किताब सामने रखिएगा क्लास 7 का। फिर -4, सॉरी -5, -4, 0, फिर 3, उसके बाद 8। ये हो गया आरोही क्रम में। अब इसको हम संख्या रेखा पर इंडिकेट करते हैं। देखो यहाँ बनाते संख्या रेखा। यहाँ हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर -1, -2, -3, -4, -6, -7। अब इसको इंडिकेट करें, अभी लिखे थे ना -7 यहाँ पे इंडिकेट करना है, फिर -5 यहाँ पे, फिर -4, फिर 0, उसके बाद 3, उसके बाद 8। ये हो गया आपका आरोही क्रम। आप लोग बुक सामने रखिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर देखो, 8 नंबर कह रहा है किसी प्रश्नोत्तरी मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में होता है, सही उत्तर के लिए धनात्मक मतलब प्लस दिया गया, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक मतलब माइनस दिया गया। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी किसी का नाम है, लड़की का, द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः ये सभी है, तो बताइए अंत में उनके अंकों का योग कितना था। तो सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अंत में अंकों का योग। अब इसको देखो जोड़ते हैं, लिख लेंगे पहले। अंत में अंकों का कुल योग मतलब क्या होता है? जोड़। कुल कितना हुआ? योग कितना हो जाएगा? 15 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 25 प्लस 20। ये हो गया ना, प्लस 20। अब देखो 15 प्लस इंटू -5 प्लस इंटू -10 होगा, प्लस 25 प्लस 20। अब एक ही जाति का कौन है? ये +20 है, +25 है, +15, तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 60 हो जाएगा। और -5 और -10 कितना होगा? -15। तो 60 में 15 घटाएं कितना बचेगा? 45। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 अंक। अब नेक्स्ट लिखा है दूसरा नंबर। देखो दूसरा नंबर नहीं, 9 नंबर। रविवार को श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का है जम्मू कश्मीर में, इसका राजधानी है। जम्मू कश्मीर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान 3 डिग्री कम हो गया। पहले था -5, कितना कम हो गया? सोमवार को 3 डिग्री। रविवार को था -5 और सोमवार को 3 डिग्री कम हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना होगा? तो लिखेंगे सोमवार को श्रीनगर का तापमान कैसे बनाएंगे? पहला था -5 डिग्री सेल्सियस, घट गया 3 डिग्री सेल्सियस, तो घटा देंगे तो -5 -3 कितना हो जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस। इसी का पहला उत्तर हुआ। अब पूछ रहा मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया। पहले कितना था? -8 डिग्री, अब 2 डिग्री बढ़ गया, तो -8 डिग्री सेल्सियस सोमवार को हुआ कि नहीं? अब फिर 2 डिग्री बढ़ गया, मतलब जोड़ देंगे तो -8 और +2 कितना हो जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ लगा देंगे माइनस, क्यों? बड़ी संख्या 8 है, इसके आगे माइनस लगा, इसलिए माइनस लगा दिए। 9 का बन गया। अब देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर कह रहा है मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करता है, उसको हम धनात्मक में दर्शाते हैं प्लस से, तो कितना होगा? प्लस 5,000। और अगले दिन इसमें 2,600 निकाल लेता है, 2,674 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि ऋणात्मक माइनस है, निकालने वाले को क्या बोलेंगे? माइनस। निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो 5,000 था, जमा किया, कितना निकाल लिया? 5,000 वो जमा किया था मनोज, वो निकाल लिया -2,674।
कितना बचेगा, घटा देंगे तो 2326 रुपये बचेगा। ये हो गया आपका सही उत्तर। यहाँ लिख देना निकासी के पश्चात, निकासी के पश्चात, निकासी के पश्चात मनोज के खाते में शेष राशि लिखना है। निकासी के पश्चात मनोज के खाते में शेष राशि, तो क्या करना है, 5000 में क्या घटा देना है, 2674, कितना बचेगा, 2200 रुपया बचेगा। यह हो गया आपका करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्या कह रहा है, 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर, यहाँ मान लो बिंदु ए है, पूर्व की ओर, पहले आप लोग को डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसमें बताएंगे। ये हो गया आपका उत्तर, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण हो गया, इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया पश्चिम। ये आप लोग जानते होंगे, इसको कॉपी में कहीं साइड में लिखिए। ये हो गया पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये दिशा हो गया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है सीमा जो है ए बिंदु से स्टार्ट करती है और बी बिंदु को 20 किलोमीटर चलती है। इधर बी है बिंदु, कितना चलती है, 20 किलोमीटर। अब इसी सड़क के अनुदिश, मतलब इसी सड़क के अनुदिश, मतलब इधर -35 चली जाती है, -35 किलोमीटर। जब बायां साइड जा रही है इसको माइनस में दर्शा रहे हैं, पढ़ाए थे कल संख्या रेखा पर। 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर होगा, किधर, बाईं तरफ, तो -35 पश्चिम की ओर हो गया। तय की करती है, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक, पूर्व की ओर किधर गया, 20 किलोमीटर, मतलब +20 है कि नहीं। धनात्मक से निरूपित करते हैं, निरूपित मतलब दर्शाना, तो धनात्मक से दर्शाएं +20। तो पश्चिम की ओर तय की दूरी आप कैसे निरूपित करेंगे, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, ऋणात्मक से। कैसे, ऋणात्मक से। इधर क्या होता है, बाईं तरफ ऋणात्मक। उसके बाद लिखा है बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब बाईं ओर, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम लोग किससे दर्शाएंगे, ऋणात्मक, मतलब माइनस से, पूर्णांक से निरूपित किया जाएगा, माइनस से दर्शाया जाएगा, दर्शाया जाएगा, चाहे निरूपित किया जाएगा, दर्शाया जाएगा। इसका आंसर हुआ। अब एक आंसर क्या क्या कर रहा है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, तो क्या लिखेंगे, -35 + 20 = -15। ठीक है, आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।